भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस, धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान धन्वंतरी तथा माता महालक्ष्मी जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। सदैव प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। धनतेरस का महापर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। प्रतिवर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन नई वस्तु की खरीदारी की जाती है तथा इस दिन सभी शुभ कार्य संपादित किए जाते हैं। धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसी कारण इस दिन धन के देवता कुबेर के साथ साथ माता महालक्ष्मी एवं भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी इस दिन अमृत का कलश लेकर के पृथ्वी पर आए थे, इसी कारण इस दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व है। बर्तन की खरीदारी इस दिन विशेष रूप से की जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को दोपहर 12:36 से हो रहा है, जो कि अगले दिन यानी 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:58 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। धनतेरस सदैव प्रदोष व्यापिनी जिस दिन त्रयोदशी होती है उसी दिन मनाई जाती है। इसलिए इस बार प्रदोष व्यापिनी धनतेरस 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को ही रहेगी। इस दिन धनतेरस का महापर्व मनाया जाएगा। 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को धनतेरस के दिन पूजा एवं खरीदारी का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक चर लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा और वृश्चिक स्थिर लग्न सुबह 7:04 से लेकर के सुबह 9:21 तक रहेगी तथा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया एवं शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा। कुंभ स्थिर लग्न दोपहर 1:13 से लेकर के 2:46 तक रहेगी। वृषभ स्थिर लग्न एवं प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो शाम को 5:57 से लेकर के शाम को 5:57 से लेकर के रात्रि 7:55 तक रहेगा तथा रात्रि का जो मुहूर्त है वो 9 बजे से 10:30 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। मध्य रात्रि निशीत काल में जो सिंह लग्न रहेगी वो रात्रि 12:26 से लेकर के मध्य रात्रि 2:38 तक रहेगी। इस दौरान आप खरीदारी कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं और यदि कोई भी नया काम, शुभ काम, मांगलिक कार्य धनतेरस के दिन शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्रवार के दिन धनतेरस का महापर्व आ रहा है। शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी का दिन माना जाता है और शुक्रवार के दिन धनतेरस का आना अपने आप में अद्भुत संयोग बन रहा है। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय के पहले उठकर के स्नान कर ले और स्नान करने के बाद मुख्य द्वार पर गंगा जल, तीर्थ जल छिड़क करके मुख्य द्वार को पवित्र करें तथा रंगोली बनाए। रंगोली वैसे तो आटे और हल्दी की बहुत ही शुभ मानी जाती है। वैसे आजकल अनेकों प्रकार की रंग की रंगोली बनाई जाती है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है कि आटा और हल्दी दोनों ही समृद्धि का कारक माना गया है। आटा धन लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, वहीं हल्दी भी वैभव, समृद्धि और श्री की प्रतीक मानी जाती है। इसलिए मुख्य द्वार पर रंगोली बना करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई कर ले और धनतेरस के दिन आप कोई भी नई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आपको इस दिन अवश्य खरीदारी करना चाहिए। वैसे तो धनतेरस के दिन धातु के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। पीतल के बर्तन इस दिन खरीदना चाहिए। इसके अलावा इस दिन नमक खरीदना चाहिए, झाड़ू खरीदना चाहिए और दीपावली के पूजन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं या मूर्ति की खरीदारी भी धनतेरस के दिन की जाती है। दक्षिणावर्ती शंख के साथ साथ
इस दिन धन धान्य के प्रतीक धनिया खरीदने का भी विशेष महत्व माना गया है। तो आप अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार धनतेरस की खरीदारी करें तथा शाम के समय प्रदोष काल में जो मुहूर्त हमने आपको बताए हैं उस समय अपने घर के पूजा स्थल या देव स्थान पर शुद्ध पवित्र भूमि पर गोबर से या गोमूत्र से पवित्र करके लीप करके या जल से लीप करके हल्दी और आटे का एक चौक बनाएं। उसके ऊपर चौकी की स्थापना करके पीला कपड़ा बिछाएं। उसके मध्य भाग में भगवान धन्वंतरी या फिर लक्ष्मी नारायण या कुबेर की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें। यदि इन सबके चित्र है तो उनकी भी स्थापना करें। सामने गौरी गणेश की स्थापना करें तथा एक गेहूं या चावल की ढेरी लगाकर उसके ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश रख करके उस पर मोली बांध करके आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन अर्चन करें, कलश की पूजा अर्चना करें। फिर धनतेरस के अधिष्ठाता देवता भगवान धन्वंतरी का स्मरण करते हुए उनका पूजन अर्चन करें। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का प्रणेता कहा गया है। जब हम अपने घर में भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करते हैं तो घर में आरोग्यता आती है, कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होता है और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। इसी प्रकार धनतेरस के दिन माता महालक्ष्मी और कुबेर का भी पूजन अर्चन करना चाहिए। और शाम के समय 13 दीपक जलाने की परंपरा है। एक थाली में 13 दीपक रख करके लंबी बत्ती या गोल बत्ती तिल के तेल में भिगो करके उसमें लगाएं और फिर उन 13 दीपकों को सर्वप्रथम भगवान के सामने रख करके उनका पूजन अर्चन करके उनको अर्पण करें। फिर घर में अलग अलग स्थानों पर उनको स्थापित करना चाहिए। जैसे पूजा स्थल पर दीपक लगाएं, रसोई घर में दीपक लगाएं, मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं, तुलसी जी के समीप दीपक लगाएं, आंवले के पेड़ के पास दीपक लगाएं, पीपल के वृक्ष के पास दीपक लगाएं। जहां पर हम कूड़ा करकट या कचरा डालते हैं, जिसे गांव की देसी भाषा में घूड़ा कहा जाता है, वहां पर भी इस दिन दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा देवालय में, शिवालय में दीपक लगाएं और खुले मैदान में आकाश दीपक लगाएं, पर्वत पर दीपक लगाएं, नदी के किनारे पर दीपक लगाएं। जहां जहां संभव हो सके वहां पर आपको दीपक लगाना चाहिए और अपने घर को रोशनी से प्रकाशित करना चाहिए। घर के सामने जो मुंडेर होती है वहां पर भी इस दिन दीपक लगाने की परंपरा है। जिस प्रकार हम दीपावली के महापर्व पर दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार धनतेरस की शाम को भी दीपक लगाना चाहिए। पूरे घर को अच्छी प्रकार से सजा धजा करके शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करके मीठे चावल, केसर या भात का इस दिन भोग लगाया जाता है। या फिर पीले रंग की कोई भी वस्तु तैयार करके बेसन चक्की या बूंदी बना करके उसका भोग लगा करके इस दिन प्रसाद का वितरण किया जाता है। धनतेरस की रात्रि में अपने घर का जो भी वैभव हो, धन समृद्धि हो, तिजोरी हो, लाकर हो, वहां पर पूजा अर्चना करके तिजोरी या लाकर में श्री यंत्र की पूजा करके स्थापना करनी चाहिए। और पीले कपड़े में धनिया, कोड़ी, सिक्का रख करके पूजा अर्चना की जाती है तथा घर के मुख्य द्वार के बाहर दाहिने हाथ की तरफ में शुद्ध पवित्र भूमि के ऊपर दक्षिण मुखी चौमुखा एक दीपक यमराज की प्रसन्नता के लिए इस दिन जरूर जलाना चाहिए। यह दीपक सरसों के तेल का प्रज्वलित करना है और इसमें एक सिक्का और कौड़ी भी आपको डाल देना चाहिए। और दीपक यदि आप प्रज्वलित करने की संपूर्ण विधि देखना चाहते हैं तो हम हमारे चैनल पर आपको पूरे दीपक की जो विधि है, यम के दीपदान की जो विधि है, वो प्रैक्टिकल करके यानी दीपक प्रज्वलित करके पूजा करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको यम के निमित्त, यम की प्रसन्नता के लिए यम का दीपदान धनतेरस की शाम के समय सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप धनतेरस के निमित्त हमारे माध्यम से कोई भी पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं, उपाय करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा इस हेतु नगद राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से भेज करके धनतेरस का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।